हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड स्पेशल 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगरबत्ती के सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित में निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। ठीक है, अगरबत्ती के सुगंध से थकावट दूर हो गई। ठीक है, तो इसमें आपका सामान्य जो है भूतकाल है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगरबत्ती के सुगंध से थकावट दूर हो गई, इस वाक्य में आपका सामान्य भूतकाल प्रयुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 52 52 नंबर, ध्यान से देखिए। यह देखिए, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? तो पंक्ति में अरविंद अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा उपमान है। ठीक है, क्लियर सबको? यह देखिए, अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। ठीक है, तो पंक्ति में अरविंद जो है आपका उपमान है और वृंद जो है उपमेय है। ठीक है, शिशुवृंद उपमेय की समानता आपकी कमल से की गई है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 53 नंबर, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां कौन सा अलंकार होता है? बताइए, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां कौन सा अलंकार माना जाता है? तो वहां आपका जो है साथियों अर्थालंकार माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 54 नंबर, निम्न में से पुल्लिंग शब्दों को पहचानिए। ठीक है, पुल्लिंग शब्दों को हमें पहचानना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? कपड़ा, कपड़ा आपका एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चिड़िया, भुजा, जाति आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 55 55 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द क्या है? बताइए, प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? तो प्रचुर का विलोम शब्द अगर देखा जाएगा साथ ही यहाँ पे हो जाएगा अल्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, प्रचुर का विलोम शब्द का अल्प होगा, जबकि अन्य शब्दों के विलोमार्थी क्रमशः अध, कठोर और उच्च हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 56 56 नंबर, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा? बताइए, बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? तो बंधु शब्द का बहुवचन रूप अगर देखा जाएगा तो बंधु वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है, बंधु शब्द का बहुवचन आपका बंधु वर्ग होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 57 57, निम्न में से सही जोड़ा चुनना है। ठीक है, निम्न में से सही जोड़ा चुनना है हमको। तो सही जोड़ा अगर देखा जाएगा साथियों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर सही जोड़े की अगर बात करेंगे तो आपका सुमित्रानंद पंत का चिदम्बर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? सुमित्रानंद पंत का चिदम्बर, शेष जोड़े आपके गलत दिए गए हैं। चलिए 58 58 नंबर, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द का क्या दर्शाते हैं? उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? तो उन्नत शब्द अगर देखा जाएगा साथियों तो हमारा दर्शाता है क्या? विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? जैसे कि उन्नत भाल। ठीक है, तो आपका विशेषण है, विशेषता बताता है किसी भी शब्द की। ठीक है, 59 मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पे जो है साथियों आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 60 नंबर, एक पंथ दो काज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोकित का उचित अर्थ को दर्शाता है? ठीक है,
तो देखिए, एक पंथ दो कार्य लोकोकित का सही अर्थ आपका आता है एक समय में दो कार्यों की सिद्धि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी वाला आपका आंसर, एक समय में दो कार्यों की सिद्धि, एक पंथ दो काज एक समय में दो कार्यों की सिद्धि को दर्शाता है, लोकोकित का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। निम्न में बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तो बुढ़िया का बहुवचन अगर देखा जाए तो बुढ़िया हो जाएगा, बुढ़िया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, इसके बाद ए वाला राइट हो जाएगा, बुढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे, आपका 62 नंबर। ध्यान से देखो, उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकर्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा, बताइए। विकर्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो अगर विकर्ण का विपरीतार्थक शब्द देखा जाएगा तो आपका विभक्त हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, विकर्ण का अर्थ होता है विभक्त, ठीक है। विकर्ण का अर्थ होता है विभक्त, इसका विपरीतार्थक अगर देखा जाएगा साथियों तो एकत्र यानी कि इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट होगा, ठीक है। वितरण का अवितरण हो जाएगा, भीतर का बाहर हो जाएगा, विस्तार का संक्षेप हो जाएगा, विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे, आपका है 63 नंबर। दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा, बताइए। दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो देखिए, प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द अगर देखा जाएगा तो आपका प्रत्युत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रत्युत्तर जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 68 नंबर, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, ठीक है। शुद्ध वाक्य की हमें पहचान करना है। तो देखिए, वाह, वाह कितना घृणित दृश्य है, घृणा के साथ वाह आया है, ठीक है। वो के साथ घृणित आया गलत है, बस छी के साथ घृणा आएगा, ठीक है। तो छी कितना घृणित दृश्य है, ये वाला जो वाक्य दिएगा आपका शुद्ध छी कितना घृणित दृश्य है, ये वाला जो वाक्य दिया गया है आपका क्या हो जाएगा साथियों? शुद्ध हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 65 65 नंबर। हनुमान की पूछ, हनुमान की पूछ में आग लग न पाई, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है? तो इन पंक्तियों में अलंकार की अगर बात करेंगे साथियों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार लगा है, ठीक है। जहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, ठीक है, कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जो है जलकर जल गई और राक्षस जो है भाग गए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 66 66। वेदों की संख्या कितनी है हमें ये बतानी है, ठीक है। तो वेदों की संख्या कितनी है साथियों? तो वेदों की संख्या आपकी 4 है यहाँ पे, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये आपके हमारे 4 वेद है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 67 नंबर। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा, बताइए। पवित्रता का विशेषण क्या हो जाएगा? तो देखिए, पवित्रता का विशेषण अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा पवित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पवित्रता आपका भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण आपका पवित्र हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 68 68 नंबर। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखाई दे दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? तो देखिए, हर कोई, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में अगर देखा जाए तो हर कोई सदैव आपका एक वचन में रहने वाला शब्द है, ठीक है। सदैव एक वचन में रहने वाला शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका 69 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या देगा? निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द को हमें पहचानना है, तो जुराब, जुराब का एक स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दिए गए शब्दों का जुराब शब्दों का स्त्रीलिंग है, शेष शब्द आपके पुल्लिंग है। घाघरा पाजामा और कशीदाकार, ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 71 नंबर। निम्नलिखित शब्द की में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है, ठीक है। तो अशुद्ध अगर देखे जाएंगे तो यहाँ पे दिया गया निरापराध, निरापराध में निरपराध होता है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, निरपराध होता है, निरापराध नहीं होता है। पुष्पांजलि, भास्कर और उज्जवल की वर्तनी सभी की जो दी गई है आपकी यहाँ पे शुद्ध है साथियों, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 71 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका अमृत का एक पर्याय नहीं है? सुधा, अमीय, मधु और रसाल। तो इसमें जो दिया गया है आपका रसाल, आपका जो है
आम का पर्यायवाची शब्द होता है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 72 नंबर। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो देश भर के युवा में कौन सा आपका पदबंध लगा है, हमें ये बताना है ना। तो देश भर के युवा ना, तो आपका देश भर के युवा में आपका संज्ञा पदबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आइडिया हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 73 73 नंबर। निम्न में कर्मवाचक का उदाहरण बताइए। कर्मवाचक का उदाहरण बताइए। तो कर्मवाचक का उदाहरण आपका देखिए, पत्र लिखा जाता है, कर्मवाचक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, ये सभी आपके कृतवाचक हैं। तथा मुझसे बैठा नहीं जाता आपका भाववाचक का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 74 नंबर। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा बताइए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे दिया गया है वेदना। वेदना आपका स्त्रीलिंग शब्द, तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अध्याय त्याग नेत्र आपके पुल्लिंग शब्द है। चलिए 75 नंबर। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है बताइए। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? तो क्रिया विशेषण पदबंध अगर देखा जाएगा, देखिए क्या देगा, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। ठीक है, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या हो जाएगा? तो उस पहाड़ी के पीछे। ठीक है, उस पहाड़ी के पीछे हमारा क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें जो है कमेंट में फिर आई क्लास के बारे में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है नीचे कमेंट करके हमें वो भी पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको हम बताएंगे। चलिए तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। ये बात आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।